गुड मॉर्निंग। मैं हिमांशु और आइए स्टार्ट करते हैं टैली। टैली को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप राइट क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए। जब ही आप ओपन कीजिएगा तो टैली प्रोसेस होकर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद आपके सामने एक स्टार्टअप पेज आता है, जिसमें से आपको वर्किंग एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करना होगा। वर्किंग एजुकेशनल मोड एक फीचर है जिसके द्वारा आप एजुकेशनल मोड में टैली का यूज कर सकते हैं। एक लाइसेंस मोड होता है। लाइसेंस मोड एक ऐसा मोड है जिसमें हम प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। जैसे किसी का बिजनेस है और उसमें उनको सारा अकाउंट्स मेंटेन करना है डे बाय डे, तो उसमें लाइसेंस वर्जन टैली लेना पड़ेगा। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है, आप सिर्फ सीखने के उद्देश्य से काम करते हैं, तो आपको एजुकेशनल वर्जन यूज करना है। जो ही आप एजुकेशनल वर्जन ऑप्शन पे जाकर एंटर करेंगे तो आपके सामने कंपनी इन्फो का एक स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा आज कि हम टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी। जहाँ आप इस पे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। जिस स्क्रीन पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, उन सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जब बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ एक डायरेक्टरी शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी वर्क करेंगे टैली में वो सी ड्राइव में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके बिजनेस का नाम डालना है। जैसा आप मानिए कि आपका कोई शॉप है और उस शॉप का नाम आप यहाँ डालना चाहते हैं, तो आप अपने शॉप का नाम यहाँ पे डालिए, या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम आप यहाँ डालिए। कंपनी का नाम डालने के बाद मेलिंग नेम पूछता है। मेलिंग नेम आप सेम भी रख सकते हैं, या फिर कोई शॉर्ट नेम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, जैसे कि आपकी जो कंपनी है वो कहाँ है। अगर आपकी कंपनी मुंबई में है तो आप मुंबई में डालेंगे वहां पे एड्रेस, और पूरा एड्रेस आप यहाँ पे कंपनी का डिटेल में डाल देंगे। उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। उसके बाद आप जिस स्टेट में इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, या फिर आपका जो बिजनेस है वहाँ वो किस स्टेट में है, तो उसके लिए जैसे ये महाराष्ट्र में है तो आप एम प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लेंगे। महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो भी पिन कोड है महाराष्ट्र का आपके लोकेशन का वो डाल दीजिए। उसके बाद आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह, ये सारा कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको डालना होता है जी। ये सारा डिटेल आप इसमें जरूर डालें। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलेगा कि आप ये जो टैली है वो किस ईयर के लिए मेंटेन कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर प्रत्येक साल 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक चलता है। तो आप जिस अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम ये भी आप सेम रखेंगे। अगर आप बुक को किसी दूसरे डे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन में आके आप अपने कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके लिए स्पेशली मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सिक्योरिटी कंट्रोल को लेके, उसमें मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा कि हम इसमें कैसे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। या अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो आप नॉर्मली यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देंगे और उसके बाद फिर से रिपीट कर देंगे पासवर्ड को। आपने जो ऊपर पासवर्ड दिया वो पासवर्ड को रिपीट कर देंगे और उसके बाद एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का, ये नो रखेंगे अभी। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस समय इसका यूज किया जाएगा। बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज है, फॉर्मल नेम है INR यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट यानी अमाउंट के बाद आप सिंबल रखना चाहते हैं करेंसी का, तो आप अगर रखना चाहते हैं तो Y प्रेस करके एंटर कीजिए, नहीं रखना चाहते हैं तो M प्रेस करके एंटर कीजिए। उसके बाद है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। आप अमाउंट और सिंबल के बीच में जगह रखना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं रखना चाहते हैं तो नो कीजिए। सो अमाउंट इन मिलियंस, क्या आपको अमाउंट को मिलियन में दिखाना है तो यस कीजिए, नहीं दिखाना है तो नो कीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद कितना स्थान रखना चाहते हैं तो 2, जनरली 2 रखा जाता है। अमाउंट आफ्टर डेसिमल यानी कि डेसिमल के बाद जो अमाउंट होता है उसको किस में कंसीडर कीजिए, तो इसको पैसे में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, यानी कि इसमें आप जब प्रिंट करेंगे तो उस समय डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए, तो वो भी आपका यहाँ पे 2 है। इसको एक्सेप्ट करा देंगे आप। यहाँ पे आके आप कंट्रोल A प्रेस करके भी एक्सेप्ट करा सकते हैं, या डायरेक्ट इंटर या फिर Y प्रेस करेंगे तो भी आप एक्सेप्ट से करा सकते हैं। जो ही एक्सेप्ट कराते हैं तो आपका कंपनी बन चुका है और आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है जो आपने अभी इससे पहले लगाया है। तो आप वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद एंटर कीजिए। जहाँ एंटर करते हैं तो देखिए आप एक स्क्रीन पे आ गए हैं जिसका नाम है गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे आपको आपने जो कंपनी का नाम दिया था प्रोफेशनल इन्फोटेक वो आ चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे कि कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ और भी जो डिटेल्स है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे।
तो इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से आप अल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए और आपको यहाँ पे कंपनी इन्फो का एक स्क्रीन आ जाएगा। इसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, दूसरा है सर्च कंपनी, तीसरा है क्रिएट कंपनी। इन सारे ऑप्शंस को हम समझने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट कंपनी से आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो है आप इस पे एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा कुछ कंपनी बना हुआ है। आप उस कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं टाटा स्टील, तो जो ही हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ दो कंपनी आ चुका है, एक टाटा स्टील और एक प्रोफेशनल इन्फोटेक। आप अगर इसको स्विच करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्विच होता रहेगा, यानी कि आप एक के बाद दूसरा कंपनी को आसानी से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद सर्च कंपनी का ऑप्शन है जिसके द्वारा आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। जो ही आप सर्च कंपनी पे जाते हैं और टाटा स्टील कंपनी को हमें बंद करना है तो हमें जो है एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि टाटा स्टील जो कंपनी ओपन हो गया था वो अभी बंद हो गया है। उसके बाद आगे आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट कंपनी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आपके सामने एक ऑप्शन नीचे में जो कि हाईलाइटेड नहीं है, क्रिएट ग्रुप कंपनी का। ये कब हाईलाइट होगा और हम ग्रुप कंपनी क्यों बनाते हैं, चलिए इसको सीखते हैं। इसके लिए हमें एक और कंपनी को ओपन करना होगा, तो उसके लिए हम फिर सिलेक्ट कंपनी में जाते हैं और सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद हमने दो कंपनी यहाँ पे ओपन कर लिया। जो ही हम दोनों कंपनी ओपन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि क्रिएट ग्रुप कंपनी का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। अब इस क्रिएट ग्रुप कंपनी पे जाकर जो ही एंटर करेंगे तो आपको कंपनी का ग्रुप बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो किस ग्रुप की कंपनी है। तो आप यहाँ पे डाल देंगे डिटेल, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है। उसके बाद आप यहाँ पे मेलिंग नेम में कोई एक शॉर्ट नेम है वो डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें पूरा नाम भी रख सकते हैं। एड्रेस आपका जो ये कंपनी है वो किस एड्रेस में है तो आप यहाँ एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद आपकी कंपनी किस कंट्री में है, अगर आप कोई फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका कोई ब्रांच यहाँ पे है या फिर उसका कोई सब कंपनी है तो आप वहां से उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ इंडिया सिलेक्ट करते हैं और स्टेट महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद पिन कोड है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये सारा डिटेल आप इंफॉर्मेशन डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंबर्स कंपनीज, यानी कि आप जो इस कंपनी का ग्रुप बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी कंपनी है, तो आप इसमें पहला टाटा स्टील को सिलेक्ट कीजिए और दूसरा प्रोफेशनल इन्फोटेक को सिलेक्ट कीजिए। और जो है आप एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे तो आप एक कंपनी का ग्रुप बना चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज करके एक कंपनी बन चुकी है। इसका क्या बेनिफिट है, इससे हमें क्या फायदा है, इसके लिए आगे जो वीडियो आएगा उसे आप देखते रहिए। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अल्टर का। इस अल्टर के द्वारा हम जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सबको एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आप अल्टर पे जो है एंटर करेंगे और आप जिस कंपनी में कोई इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं उस कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। उसके बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चेंज करना है आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो आपने जो चेंज किया है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ से पीछे जाना है तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ से चेंज टैली वॉल्ट से हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों चेंज टैली वॉल्ट से आपने जो पासवर्ड लगाया हुआ है कंपनी में उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप एंटर कीजिए और आपने जिस कंपनी में जो पासवर्ड लगाया है, जैसे प्रोफेशनल प्रोटेक्ट में मैंने एक पासवर्ड लगाया, मैं जिस पे जाके एंटर करूंगा तो सबसे पहले पूछेगा करेंट पासवर्ड। आपने जो पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप जो न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। जो है आप डालेंगे एंटर करेंगे तो आपका ये पासवर्ड फिर से चेंज हो चुका है। इस तरह से हम टैली में कोई कंपनी बनाया हुआ है उससे पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और अगर बनाने के समय पासवर्ड नहीं लगाया है और लगाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट कंपनी डाटा। इससे हम कंपनी के डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट मींस कि अगर हम कंपनी के डाटा को कुछ भागों में बांट के रखना चाहते हैं, उस तरह से रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। दोस्तों हमने आज से टैली का ये क्लास स्टार्ट ही किया है, इसलिए मेरे पास अभी कुछ डाटा है नहीं इस कंपनी में। मैं आपको स्पेशली एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिस टॉपिक को भी मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे टॉपिक को बताऊंगा कि कैसे हम ये सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है बैकअप का और दूसरा ऑप्शन मिलता है रिस्टोर का। दोस्तों बैकअप एक फीचर है जिसके द्वारा आप कंपनी में जितना भी वर्क करते हैं, टैली में जितना वर्क करते हैं, उन सारे काम को आप कहीं बैकअप रख सकते हैं। अगर आपको पेन ड्राइव में वो डाटा रखना है तो आप बैकअप के थ्रू उसको कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। रिस्टोर क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे आपने टैली में कुछ काम किया और उसको पेन ड्राइव में रख लिया या फिर किसी और लोकेशन में वो रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि उसे रिस्टोर कर ले तो आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्विट का ऑप्शन होता है। इस क्विट से आप कंपनी इंफॉर्मेशन के स्क्रीन से बाहर आ सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हम कंपनी इंफॉर्मेशन की सारे डिटेल्स को आज समझ लिए और फिर हम आगे इसमें बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह से हमारा क्लास स्टेप बाय स्टेप चलेगा। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं और किसी भी तरह का सलाह देना चाहते हैं तो आप जरूर सलाह दीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।